अच्छा, ये जो माहौल मतलब बनाया जा रहा है पूरे देश भर के अंदर नफरतों का माहौल, और ख़ासकर जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनको धमकियाँ दी जा रही है, उनको कत्लेआम करने की बातें की जा रही है, तो ऐसे नफरत भरे माहौल में आप मुस्लिम समुदाय को क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश? देखिए, आपको मैसेज देने की मैं समझता हूँ मोहिन भाई जरूरत नहीं। मुसलमानों ने जरा भी आवाज नहीं उठाया। आप देख लिए 2014 से आज तक इतना जुल्म हो रहा है। हाँ, क्या क्या हमारे नबी को गाली दी गई, उनसबिल्लाह माज़ल्लाह, हमारे कुरान के ऊपर बातें की गई, अल्लाह के ऊपर बातें कर गई, इस्लाम के ऊपर लेकिन किसी मुसलमान ने उसको रिवोल्ट नहीं किया। ये बहुत अच्छी बात है। ये पूरे दुनिया के लोगों को और भारत के लोगों को यह सोचना चाहिए कि मुसलमानों ने जरा भी रिवोल्ट नहीं किया। आपने मारा, काटा, लोगों को पीटा, हड्डियां तोड़ दिए, जुल्म किए, लेकिन किसी मुसलमान ने जरा भी रिवोल्ट नहीं किया। कहीं भी फसाद नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक बहुत अच्छी बात है सर, ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारे देश की एक परंपरा है, एक हमारी देश की खूबी है कि आवाज नहीं की है। अगर आप आज समझो जो ये धर्म संकट के नाम से इन्होंने प्रोग्राम किया, इसी स्टेज पे अगर मुसलमान अगर ऐसी बातें करता, पुलिस छोड़ती क्या? हमारा लॉ एंड मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों पहले जो उत्तराखंड के अंदर जो हरिद्वार है और दिल्ली के अंदर और इसके साथ ही जो झारखंड का रायपुर जिला है, वहाँ पे हिंदूवादी संगठनों की तरफ से एक धर्म संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत सारे संत हिंदू समाज के उसमें शामिल थे। इन सभी लोगों ने इस धर्म संसद के अंदर मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया, उनको मारने काटने की बातें की गई और उनको जड़ से भी ख़त्म करने की बात की गई। यहाँ तक का लोगों से संकल्प दिलवाया गया कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और इसके साथ ही साथ जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उनको भी अपशब्द कहे गए। हैरत की बात तो ये है कि एक हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया इस पूरे मामले को, लेकिन अब तक का भारत सरकार ने इसके ऊपर कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया, दोषियों पे कोई कार्रवाई नहीं की। और यहाँ तक का जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई वकील हैं जिन्होंने एक लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, और उनसे ये मांग की है कि ये जो नफ़रतों की दीवार खड़ी की जा रही है, देश के अंदर जो नफ़रतों का माहौल बनाया जा रहा है, और जिस तरीके से धर्म संसद के अंदर मुसलमानों को मारने काटने और उन्हें जड़ से ख़त्म करने की बातें कही गई है, इसके ऊपर तुरंत सुप्रीम कोर्ट को हरकत में आना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की उन लोगों ने उस पत्र में मांग की है। इसी गंभीर विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ शहर के जाने माने और चर्चित समाज सेवक नूरुद्दीन नाइक साहब मौजूद है। आइए इसी विषय पे हम उनसे बात करते हैं और उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। नूरुद्दीन भाई, ये जो एक हफ्ता पहले लगभग ये जो हरिद्वार के अंदर धर्म संसद का आयोजन किया गया था कुछ हिंदूवादी संगठनों द्वारा, और जिस तरीके से वहाँ पे मुसलमानों की कत्लेआम की बातें की गई थी और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की भी वहाँ पे संकल्प लिया गया था, तो कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोइन भाई, आपको देखता हूँ कि हमेशा आप जो है बाकी न्यूज़ भी कवर करते हो और ऐसी न्यूज़ बहुत अच्छे से कवर करते हो। बाकी मुमरा में मैंने देखा इतने न्यूज़ चैनल वाले हैं, वो ये सारी न्यूज़ कवर नहीं करते हैं, वो अपने मस्त में है कि खाली पॉलिटिकल लोगों की न्यूज़ कवर करते, बाकी ये न्यूज़ से उनको कोई मतलब नहीं, ऐसा है। खैर, बहुत अच्छी न्यूज़ आप कवर कर रहे हैं कि बहुत एक गमगीन और संगीन मसला है ये मसला। देखिए, ये राष्ट्र का मसला है। ये 17, 18, 19 को जो इन्होंने हरिद्वार के अंदर जो एक प्रोग्राम धर्म संकट के नाम से इन्होंने आयोजन किया और उसके अंदर काफ़ी लोगों को बुलाया उन्होंने, और वहाँ धर्म की बातें ही नहीं हुई, वहाँ कोई धर्म की बात नहीं हुई। 17, 18, 19 को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के अगेंस्ट में ये प्रोग्राम था करके, और इसका कंडक्ट कौन किया? नरसिम्हानंद सरस्वती और ये अभी वसीम रिजवी जो अभी गया त्यागी, हाँ, इन लोगों ने इनको बुला के इनको ये जो है कि इनको यही है कि मुसलमानों को किस तरह हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे।
देखिए ये सनातन धर्म के लोग ही नहीं है। ये जो प्रोग्राम करते हैं ये भगवा का कपड़ा पहन के आते हैं, समझे, और बोलते हैं कि हम ये सनातन धर्म से, ये झूठ है। इनका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं। सनातन धर्म ये सिखाता ही नहीं साहब। आप अगर सनातन धर्म की बुक पढ़ोगे तो आपको ही पता चलेगा। शायद ये सनातन धर्म की बुक पढ़ते ही नहीं है। इनके दिमाग में एक ही चीज बैठी है कि एक पार्टी को इनको सपोर्ट करना है, और इनको मालूम है कि हम कुछ भी करेंगे, पार्टी हमको सपोर्ट कर रही है, पुलिस हमारे फेवर में है, कानून हमारे फेवर में है, कोई कितना भी कुछ कर लेगा, हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन उनको गलतफहमी में है, वो गलतफहमी में है। इसकी वजह क्या है कि कानून तो है ना, आज कानून इतना तो अंधा नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट बैठा है ना, सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मसले के अंदर खुद को सुमोटो लेना चाहिए और केस फाइल करना चाहिए। बिल्कुल, ये एक देश का मसला है साहब। ये 20, 25, 500 लोग जमा हो गए, उनका मसला थोड़ी है। और आपको क्या लगता है कि आप हमेशा ये बोलते हो, और वहां जो है उन्होंने ऐलान किया कि भाई 100 आदमी हमारे साथ में खड़े हो जाओ तो हम 20 लाख मुसलमानों की गर्दनें काट देंगे। अरे आपको क्या लगता है गर्दन काटना इजी है क्या? क्या कोई मुर्गी है, कोई बकरे की औलाद है क्या? ऐसा है क्या? इतना इजी नहीं होता है साहब। पूरा इंटरनेशनल लेवल पे लोग देख रहे हैं इसको। अब कुछ ये मैं बताऊं, ये हिंदू धर्म के भी लोग नहीं है। इन्होंने अपना एक धर्म अलग से बना लिया है। हाँ, इन्होंने अपना एक धर्म, एक मजहब अलग बना के चला है, और वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के और क्रिश्चियनिटी के दुश्मन नहीं है। अभी इन्होंने मुसलमानों को गालियां दिया, क्रिसमस, इवन क्रिश्चियंस के ऊपर बोले ना। क्रिश्चियंस कम्युनिटी ने जो है आज पूरे इंडिया के अंदर किसी ने एजुकेशन अगर बांटा है और लोगों को एजुकेट किया है, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं साहब। उनको भी टारगेट किया गया, उनके चर्च पे हमले हुए, और उनको ये बोला गया कि तुम क्रिसमस कैसा बनाओगे, क्रिसमस नहीं बना सकते, तुम ईद नहीं बना सकते हो। अरे हम ईद भी बनाएंगे, क्रिसमस भी बनाएंगे, हम दिवाली भी बनाएंगे। दिस इज डेमोक्रेसी, हमारा इंडिपेंडेंट राइट है। जिसके मन को भाया कुत्ता काट के खाया। तुम कौन होते हो बोलने वाले? अब तुम आने से यहाँ पे 2014 के बाद में ये चालू हुआ, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, कौन क्या पहनेगा, समझे, और कौन से त्योहार बनाएगा। ये हमारा डेमोक्रेसी हक है, हमारा ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो है संविधान ने हमको राइट दिया है कि आप जो चाहते हो अपने मजहब के हिसाब से कर सकते हो करके। हम कहाँ मना कर रहे हैं आपको? आप क्या अपना सनातन धर्म को मत फैलाओ करके, आप फैलाओ ना, लेकिन मार काट के नहीं। आप लोगों को आपके धर्म के प्रचार करो, आपका धर्म का प्रचार करो। और आप कितने धर्म में, आप चाहे मुसलमान हो या क्रिश्चियंस हो या और भी धर्म के लोग, पारसू, अगर किसी को अगर जाना है सनातन धर्म में, वो उसके मन की बात है साहब, वो जा सकता है। अगर किसी को इस्लाम में आना है वो आ सकता है, किसी को क्रिश्चियन बनना है वो बन सकता है, किसी को सिख बनना है वो बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? उसका हक है। और मैं ये बताना चाहता हूं लोगों को, जिसको भी चाहिए धर्म परिवर्तन करने के लिए, वो कोर्ट में जावे ना, वो किसी मुसलमान मौलवी के पास जावे, ना फादर के पास जावे, ना कोई पंजाबी सिख गुरु के पास जावे। आपको जाना है, आपने अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर कोई भी देखो धर्म परिवर्तन ऐसा नहीं होता है। किसी को आप बोलेंगे आप मुसलमान बन जाओ, आप सनातन धर्म में आ जाओ, आप सिखिज्म में, कोई ऐसा नहीं आ सकता है। आदमी स्टडी करता है, आदमी धर्म को पढ़ता है, आदमी इंसान को देखता है कि ये आदमी कैसा है करके, ये इंसान का व्यवहार कैसा है, ये आदमी कितना अच्छा आदमी है, वो उसको फॉलो करके फिर उसको धर्म को फॉलो करता है। अगर उसको लगता है कि भाई ये धर्म अच्छा है तो वो कोर्ट में जावे, बिल्कुल, वो हाई कोर्ट में जावे, वो सुप्रीम कोर्ट में जावे, वहां से परमिशन लेके वो धर्म परिवर्तन कर दे। अच्छा नूरुद्दीन भाई, ऐसा देखने में आ रहा है कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, तो सरकार जब से बनी है उसके बाद से देश के अलग अलग राज्यों में पहले मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती थी, जिसमें मुस्लिम समाज और दलित समाज को टारगेट किया जाता था, उन्हें मारा पीटा जाता था, यहाँ तक उनकी हत्या भी कर दी जाती थी। लेकिन अब तो खुले मन से मतलब ये ऐलान किया जा रहा है कि मुसलमानों को मारने काटने की बात की जा रही है, और केंद्र सरकार खामोशी अख्तियार किए हुए। क्या ये जो यूपी के अंदर कुछ महीनों बाद जो चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, और दूसरे भी जो राज्य 4-5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं,
क्या ये इसीलिए है कि मतलब इस तरीके का एक माहौल खड़ा किया जाए ताकि चुनाव के अंदर इसका फ़ायदा उठा सके, हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए इस तरह की मतलब ये हरकतें की जा रही है? बिल्कुल सही है। देखिए ये ही हमारी कंट्री का बेहाल है। चुनाव आते ही उनको मुसलमान याद आता है, उनको हिंदू याद आता है, हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश कर। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इनके पास लोग बेरोजगार है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों की इकोनॉमिक खत्म हो गई है, देश की इकोनॉमिक खत्म हो गई है, लोगों के धंधे खत्म हो गए, कारोबार खत्म हो गए। अब ये क्या कर सकते हैं? इन्होंने कुछ परिवर्तन तो किया नहीं है, रिफॉर्म कुछ लाया नहीं है, खाली वो अपने मन से जो झूठ है उसको फैला रहे, और वो फिर ये चाह रहे कि हिंदू मुस्लिम करे और फसाद करा के हम जो है अपना सीट की गड्डी वापस कर। हमको चाहिए सब, हम एक देश के लोग, इतने बड़े देश के 1,40,00,000 की आबादी है, छोटी मोटी 1,40,00,000 करोड़ की आबादी है, छोटी मोटी आबादी नहीं है साहब। हमको हमके देश की फिक्र करना चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हमको मतलब नहीं होना चाहिए। आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करो, हमारा कोई लेना नहीं। मुसलमानों ने कभी सनातन धर्म की कोई बुराई नहीं की है। किसी भी सनातन धर्म के भी जितने देवी देवता है, उनके भगवान है, कभी बुराई नहीं की है। तुम ही है, हमारा धर्म ही नहीं सिखाता, हमारा धर्म सिखाता ही नहीं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन बोल दिया गया आपको, अब अपने दीन पे रहो, हम अपने धर्म पे रहेंगे, लेकिन तुम ही हमेशा हमको गालियां बक रहे। अच्छा नूरुद्दीन भाई, धर्म संसद के अंदर मुसलमानों को मारने, काटने और नरसंहार करने के अलावा उन्होंने जो महात्मा गांधी जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में बहुत अहम भूमिका अदा की थी, उनके खिलाफ भी अब शब्द कहे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महात्मा गांधी जी जो है राष्ट्रपिता है, महात्मा गांधी जी जो है इंटरनेशनल फिगर है। बिल्कुल, महात्मा गांधी जो थे वो इतने बड़े एडवोकेट थे, जिस नथुराम गोडसे ने उनको मारा, हाँ, गोलियों से उनको छन्नी कर दिया, वो नथुराम गोडसे मुसलमान बन के आया था। अल्लाह ने उस वक्त बचा लिया, ईश्वर ने उस वक्त बचा दिया। आप सोच लीजिए कि आज भी नथुराम गोडसे के चाहने वाले ने आज भी वापस गांधी जी को मार रहे हैं ना। आप गांधी जी का पुतला बना रहे हैं, उसको शूट कर देते हो। हाँ, ये हमारे देश की परंपरा है क्या? ये हमारे आजाद देश की परंपरा है क्या जो आप कर रहे हो? करके आप स्टेज पे खड़े रह के महात्मा गांधी जी को गाली दे रहे, और ये बोल रहे, गाली दे के बोल रहे कि अगर मैं पार्लियामेंट में होता और मैं विधायक होता तो मेरे हाथ में पिस्तौल होती, मैं 6 के 6 गोली उनके सीने में गाड़ देता। ये कौन सी लैंग्वेज है? हाँ, उनके ऊपर क्यों नहीं ये इसका यूएपीए क्यों नहीं लगाया जा रहा उन पे? तो क्या ये सब जो भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो गृह मंत्री अमित शाह, उनको ये सब चीजें नजर नहीं आती? क्यों नहीं वो एक्शन लेते? नरेंद्र मोदी जी तो हमेशा महात्मा गांधी की तारीफ करते हैं, गृह मंत्री हमेशा महात्मा गांधी जी की तारीफ करते हो आप, और फिर आपके सामने ये हो रहा है तो आप मुंह नहीं खोलते हो। पर आज 2014 से लेके 2021 हो गया, आप बैठे उधर, आपका मुंह नहीं खुलता है क्या देश में क्या हो रहा है? आप इतने बड़े देश के प्राइम मिनिस्टर हो, हाँ, आपको ईश्वर ने बिठा दिया, तो आपको सोचना चाहिए, गृह मंत्री को सोचना चाहिए कि इतने बड़े देश के प्राइम मिनिस्टर है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है, आज वर्ल्ड में हमारी थूथू हो रही है। आप अमेरिकन टाइम्स क्या लिख रहा है, इंटरनेशनल टाइम्स क्या लिख रहा है, आप देख लीजिए ना। आज बदनामी हो रही है हमारी। बिल्कुल, हाँ, जो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है वहां अगर इस तरीके के तलवारें लेके, उसके बाद आपने उनको उचकाया बच्चों को, वो बच्चे जो है वहां चले गए अपना मेवात के अंदर, तलवारें निकाल ली उन लोग ने। हाँ, मुसलमान खामोश हो गया। मुसलमान तो खामोश बैठा है। आप क्या सिखा रहे बच्चों को? आप खड़े होकर, एक साध्वी बोल रही है कॉपी किताब पेंसिल फेंक दो, अब तलवारें हाथ में ले लो। कौन सी बात कर रहे हैं आप? क्या सिखा रहे? क्या अब इससे हमारे देश का फायदा होगा? हमारा देश इससे आगे बढ़ सकता है? आज हमें लोग एजुकेटेड लोग चाहिए, आज हमें साइंस में आगे बढ़ना है, आज हमें मैथ्स में आगे बढ़ना है, हमारे बच्चों को हमारे को एजुकेट करके हमें साइंटिस्ट बनाना है, उनको टेक्नोक्रेट्स बनाना है, ताकि हमारे बच्चे जो है, सारे भारत के बच्चे, वो किसी भी मजहब के होने दो, वो आगे बढ़े और देश को आगे बढ़ाए। आप तो उनको बोले कि बंदूकें उठा लो, तलवारें उठा लो। और वो सुरेश चनकिया जो है, सुदर्शन, वो क्या बोल रहा है? हाँ, शर्म नहीं आती आपको? अब और फिर आप बोलते हो मैं पत्रकार हूं, आप बोलते हो मैं पत्रकार हूं। पत्रकार ऐसे होते हैं करके, जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं आप देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं।
अच्छा नूरुद्दीन भाई, उस धर्म संसद के अंदर मतलब है ना, लोगों से ये वचन भी दिलवाया गया, संकल्प दिलवाया गया कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्या इतना आसान है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना? अरे मैं क्या बोलता हूँ, आपको बनाना है ना, आप बैठ के बात कीजिए ना। आप तलवारें निकाल के, बंदूकें निकाल के, उससे बनेगा क्या? आज आप इनके जितने भी न्यूज आ रही ना, वो न्यूज का अगर आप नीचे देखोगे कमेंट्स, मैं हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को सलाम करता हूँ। मैंने हमेशा बोला हूँ कि हमारे गैर मुस्लिम सनातन धर्म के लोग जो है, और भी कम्युनिटी के जो लोग भारत में रहते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। उन्होंने कितना उनके अगेंस्ट में लिखा है, सब किसी ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया ये बात के अंदर। उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों को डरने की बात नहीं है, हम उनके साथ में है। ये भारत सबका हक है करके, यहाँ सारी कम्युनिटी पीस एंड हार्मनी के साथ में रहती है। ये कुछ जो कमजोर कमीने हैं, ये जो आके हमारे पीस एंड हार्मनी को तोड़ना चाहते हैं। आप बच्चों के हाथ में ये बोल रहे कि तलवारें उठाओ, बंदूकें उठाओ, हाँ, और गर्दनें काट डालो, इतना इजी नहीं है साहब। अच्छा, ये जो माहौल मतलब बनाया जा रहा है पूरे देश भर के अंदर, नफरतों का माहौल, और खासकर जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही है, उनको कत्लेआम करने की बातें की जा रही है, तो ऐसे नफरत भरे माहौल में आप मुस्लिम समुदाय को क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश? देखिए, आपको मैसेज देने की मैं समझता हूँ मोहिन भाई जरूरत नहीं। मुसलमानों ने जरा भी आवाज नहीं उठाया है। आप देख लिए 2014 से आज तक इतना जुल्म हो रहा है। हाँ, क्या क्या हमारे नबी को गाली दी गई, उनौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, हमारे कुरान के ऊपर बातें की गई, अल्लाह के ऊपर बातें दी गई, इस्लाम के ऊपर लेकिन किसी मुसलमान ने उसको रिवोल्ट नहीं किया। ये बहुत अच्छी बात है। ये पूरे दुनिया के लोगों को और भारत के लोगों को यह सोचना चाहिए कि मुसलमानों ने जरा भी रिवोल्ट नहीं किया। आपने मारा, काटा, लोगों को पीटा, हड्डियां तोड़ दिए, जुल्म किए, लेकिन किसी मुसलमान ने जरा भी रिवोल्ट नहीं किया, कहीं भी फसाद नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक बहुत अच्छी बात है साहब, ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारे देश की एक परंपरा है, एक हमारी देश की खूबी है कि आवाज नहीं किए। अगर आप आज समझो, जो ये धर्म संसद के नाम से इन्होंने प्रोग्राम किया, इसी स्टेज पे अगर मुसलमान अगर ऐसी बातें करता, पुलिस छोड़ती क्या? हमारा लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया, पुलिस कमजोर हो गई है, पुलिस बिल्कुल कुछ करने को तैयार नहीं है। हाँ, अगर मुसलमान का मसला होता, पुलिस उठाती, अंदर ठोक देती, उसको ठोक देती। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो क्यों? सैया बने कोतवाल तो डर किसका? हाँ, सैया बने कोतवाल तो डर किस बात का? आज यही वो लोग सोच रहे, कोई हमारा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मैं उन 76 वकीलों को जो ज्यादातर गैर मुस्लिम है, जिसको इन्होंने लीड किया है, प्रशांत भूषण, एडवोकेट प्रशांत भूषण साहब ने उसको लीड किया है, मैं उनको सलाम करता हूं। 76 बड़े वकील, छोटे वकील भी नहीं साहब, उन्होंने सीजीआई को लेटर लिखा है। उसके अंदर मुश्किल से 10 एक होंगे मुसलमान, बाकी सब हमारे गैर मुस्लिम है। मैं उनको सलाम करता हूं उनको, क्या उन्होंने जो सीजीआई को लेटर लिखा है कि क्या हो रहा है देख लीजिए। यही लोग हैं कश्मीर जो गए थे आर्टिकल 370 के बाद में, वहां से फैक्ट फाइंडिंग, यही लोग थे। शबनम हाशमी जी ने जो है परसों इतना बड़ा उन्होंने प्रोटेस्ट किया दिल्ली के अंदर, उन्होंने भी दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट किया। ऐसे लोग हैं हमारे मुल्क के अंदर। जब भी आज फिर भी ये लोग डरते हैं कि लोग रास्ते पे आ जाते हैं, और एडवोकेट्स बहुत अच्छे हैं। अभी हमारे सीजीआई को सोचना चाहिए कि हम हमारे देश को कहां लेके जा रहे हैं। अगर कोई मुसलमान, मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूं, अगर हमारा कोई भी एक भी मुसलमान अगर किसी भी धर्म के बारे में, चाहे वो अपना सनातन धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे जुडाइज्म हो, चाहे सिखिज्म हो, अगर कोई मुसलमान उस धर्म के ऊपर जरा भी उंगली उठाता है और गलत बोलता है, आप उसको जेल में बंद कर दो, आप उसको जेल में बंद कर दो। हम जरा भी आवाज नहीं करेंगे। क्यों? किसी के धर्म के ऊपर बोलने का ना आपको कोई सिखाता है, ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिखाता है। आपको नहीं सिखा रहा है कोई क्या किसी के धर्म को बुरा बोलो। अपने अपने धर्म पे आप हर आदमी चलता है। क्यों तुम धर्म के ऊपर आते हो करके? आपको देश को आगे कैसा लेके जाना है उसकी फिक्र होना चाहिए करके। और नूरुद्दीन में सबसे आखिर में, आप भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इस मामले को लेकर उनसे क्या अपील करना चाहिए? मैं तो साहब पहले तो ये बोलूंगा, कांग्रेस के लोगों ने कौन सा आवाज उठाया? हमेशा हम प्रधानमंत्री के ऊपर तो बात करते हैं हम लोग, कौन सी सेक्युलर पार्टी ने आवाज उठाया? मेरे को बताओ, कहां है कांग्रेस, कहां है समाजवादी पार्टी, कहां है आम आदमी पार्टी? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि भाई तुम क्यों खामोश बैठते हो?
तुम क्यों? क्या इनको लगता है हमारे हिंदू वोट जो है वो कट जाएंगे, हमको आवाज नहीं करना है। और इस प्रोग्राम के अंदर जो धर्म संकट का जो प्रोग्राम हुआ जो अपना हरिद्वार के अंदर, उसमें तो कांग्रेस के लोग भी थे ना, उसके अंदर कांग्रेस के लोग भी थे। हमारे से खेला जाता है, हमसे खूब दबा के खेला जा रहा है, और ये कौम को अकल नहीं है, ये समझ ले, कोई तुम्हारा नहीं है समझ लो, खाली एक ही आदमी जो है जो असदुद्दीन ओवैसी आवाज कर रहा है। लेकिन मैं ओवैसी साहब का भी एक जो उन्होंने एक मंच से जो है यूपी के अंदर जो बात की, उन्होंने पुलिस वाले के ऊपर बोला कि अगर कल योगी चले जाएंगे, मोदी चले जाएंगे, तुम्हारे को कौन, तुम्हारा क्या होगा, ये गलत बात थी। मैं उस बात को बिल्कुल ओवैसी साहब के, आप एक बैरिस्टर आदमी हो, आप कुछ लेमैन नहीं हो, आपने वो जो बात किया है वो धमकाने वाली बात थी, मैं भी बोलता हूं करके। हाँ, आपने उसको सेग्रीगेट करना मांगता था कि हम कानून से आपके काम करेंगे, पुलिस वालों को ये बोल सकते थे आप कि हम कानून पे जाएंगे, हम जज सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इस तरह खड़े रह के, इलेक्शन का माहौल है, आप एक पार्टी के आप लीडर हो, आपको सोचना चाहिए कि मैं अगर ये बात अगर ऐसे करूंगा, उन्होंने तोड़ मरोड़ के क्या बोल दिया, उन्होंने, उनके आईटी सेल मजबूत है, उन्होंने ये डाल दिया कि भाई हिंदुओं संभालो, हम तुम्हारे, ये सब गलत बात थी। आपने कुछ बोला, उन्होंने कुछ किया। मैं वो इस हिसाब से रिक्वेस्ट करता हूं, आप यूके से डिग्री लेके आए हो साहब, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप आपकी लीडरी आपके पास रखो, कौम को डुबाने की और मरवाने की बात मत करो, समझे? कौम गरीबी में जूझी हुई है, मुफलिसी में, तंगस्ती में जूझी हुई है, आपको ये बात शोभा नहीं देती है करके। आपको, आप इलेक्शन लड़ो, हम मना नहीं करते, आप लड़ो, आप मुसलमानों की आवाज उठाते हो, लेकिन इस तरह की आवाज को हम कंडेम करते बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। केंद्र सरकार से इस पूरे मामले को लेकर आप क्या मांग करना चाहेंगे? मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से, मोदी साहब से और गृह मंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं, आप देश को डुबाने की कोशिश मत कीजिए। ये लोग देश को डुबा रहे हैं, आपको वोट जो है ये लोग नहीं दिलाते हैं, आपकी गलतफहमी है। लोगों ने आपके पर भरोसा किया क्योंकि लोग कांग्रेस से बिल्कुल नाराज थे। आपको दूसरा टर्म जो लोगों ने दिया है, भारत के लोगों ने दिया है, क्यों? क्या कांग्रेस ने भी इतने साल, 65 साल के ऊपर हो गया कांग्रेस रूल करी, उतना डेवलपमेंट नहीं कर सके, करप्शन बहुत हुआ, ये हम भी समझते, लेकिन आपको कांग्रेस से लोगों ने चिढ़ के आपको दिया है, अभी लोग आपसे चिढ़ना शुरू कर दिए। आप सोच रहे थे कि हम 40 साल बैठ के राज करेंगे, मुश्किल है। क्यों? आपने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तोड़ दिया, कुछ नहीं है, खाली जबानी जुमले थे और कुछ नहीं था। आपको चाहिए था मोदी जी को कि आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, आप कोशिश करते कि भारत को मैं आगे लेके जाऊंगा, मैं बिल्कुल धर्म की और मजहब की और रिलीजियस की बात नहीं करूंगा। आप इतने बड़े एक प्राइम मिनिस्टर हो, हा? आपको सबको लेके चलना पड़ेगा, आप खाली सनातन धर्म के एक समुदाय के नहीं हो, प्रधानमंत्री नहीं है आप सबके हो साहब, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है हमारा। आप क्या कर रहे हो? आप पूरे वर्ल्ड में टूर करके आए हो, आप देख लीजिए आज वर्ल्ड में हमारी थूथू हो रही है। इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री कहां है मेरे को बताइए ना, पूरे दुनिया के अंदर ढूंढ के लाइए मेरे, हाँ नहीं है कहीं भी। आपको सही, मैं रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्रधानमंत्री जी से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई आप जो है अपने देश की फिक्र कीजिए और इन लोगों पे लगाम लगाइए। और मैं भारत के लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, चाहे सारे धर्म के लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई आप धर्म की बात और मजहब की बात या अपने घरों में, अपने मंदिरों में, मस्जिदों में आप रास्ते पे मत लाइए इसको। विकास की बात की, आप विकास होना चाहिए, विकास से बढ़ के अपने मुल्क में कुछ नहीं होना चाहिए करके। और मैं खास करके मुसलमानों से रिक्वेस्ट करता हूं, जैसे आज हम लोग खामोश बैठे हैं, ऐसी खामोश बैठना है। ये जितना हम पे जुल्म करेंगे, हमको जुल्म बर्दाश्त करना है। क्यों? अल्लाह बहुत बड़ा है और हमारे ये भारत के लोग बहुत अच्छे हैं, समझ लो। इतनी ब्यूटीफुल कंट्री है भारत, जहां के लोगों ने 76 वकीलों ने केस किया है साहब, और आगे देखो सब भड़के हुए, सब रास्ते पे आ रहे हैं हंसते हंसते करके। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे भारत को टूटने नहीं देना है, हम सबको भारत को एक करके रखना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो दोस्तों, ये थे शहर के जाने माने चर्चित समाज सेवक नूरुद्दीन नायक साहब। इनसे हमने जो पिछले हफ्ते हरिद्वार के अंदर जो हिंदूवादी संगठनों द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका नाम दिया गया था धर्म संसद, उस
कार्यक्रम के अंदर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया, उनको मारने पीटने काटने और उन्हें जड़ से ख़त्म करने की बातें कही गई। और इसके अलावा जो भारत के जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उनके खिलाफ भी अब शब्द कहे गए और ये संकल्प दिलवाया गया लोगों से कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसी के ऊपर हमने इनसे नूरुद्दीन भाई से चर्चा की, इनसे सवालात किए और इन्होंने बड़े बेबाक अंदाज में हमारे सभी सवालों का जवाब दिया और हम उम्मीद करते हैं कि इंटरव्यू आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल मुमरा टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसके अलावा आने वाली जो न्यूज़ है, इंटरव्यूज़ है, वो आप तक पहुँच सके। कैमरा मैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।